राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से जातक होंगे जिनके जीवन में लव मैरिज का योग बनेगा, अर्थात प्रेम विवाह। प्रेम योग कुंडली में बनना यह एक भगवान के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। इसको जिसकी कुंडली में बन जाता है उनके लिए यह आनंद का विषय है। मान लीजिए यदि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में पंचम भाव से हम लोग प्रेम को देखते हैं। पंचम भाव मनोरंजन का भाव भी है, शिक्षा का भाव भी है और संतान का भाव भी है। यदि अगर पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में जाकर के बैठ गया है, शुक्र, चंद्रमा, बुध, गुरु जैसे ग्रहों से दृष्ट है या फिर युक्त होकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों का प्रेम जीवन में सफल होता है और वो सुंदर प्रेमी बन जाते हैं, उनका प्रेम विवाह होता है। अगर मान लीजिए पंचम भाव का मालिक जाकर के नवम भाव में यदि अगर बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो भी ऐसे व्यक्ति का जीवन में प्रेम संबंध बन जाता है। तीसरा, सप्तम भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक और नवम भाव के मालिक, ये तीनों भाव के मालिक यदि अगर तीनों अथवा दो भावों के मालिक एक साथ अगर किसी भाव में जाकर के बैठे हुए हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि बन रही हो, तो भी उनके जीवन में प्रेम योग सफल हो जाता है। ऐसे लोग आदर्श प्रेमी कहलाते हैं। यदि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुंडली में पंचम भाव में शुक्र है, चंद्रमा है, दोनों शुक्र और चंद्रमा साथ में बैठे हों, तो भी ऐसे व्यक्ति का प्रेम सफल हो जाता है। परंतु प्रेम विवाह के पश्चात यदि अगर माता पिता के साथ घर में रहना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी और माँ के द्वारा बीच में जो है उसको पीसना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पत्नी का कारक ग्रह है और चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। दोनों एक साथ रहने से कभी पत्नी की बातें अधिक सुनना पड़ेगा, कभी माँ की बातें अधिक सुनना पड़ेगा। पत्नी और माँ के बीच में तालमेल बैठाना ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कुंडली में यदि अगर मान लीजिए पंचम भाव के मालिक के साथ में किसी भी भाव में शुक्र अगर साथ में बैठे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति का भी प्रेम या फिर लव मैरिज होना संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में देखा जाए तो प्रेम विवाह सफल होने के लिए शुभ ग्रहों की दृष्टि, युति साथ में होना बहुत जरूरी है। और साथ में यह भी देखा जाना चाहिए कि लग्न कितना मजबूत है। अगर लग्न को बल नहीं मिल रहा है या फिर लग्न किसी प्रकार से कमजोर है, डिग्री वाइज या फिर अंशात्मक रूप से हो या फिर अन्य किसी पापाक्रांत या पाप प्रभाव में होगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेम लंबे समय तक चलेगा जरूर, लेकिन उसको विवाह में परिणत करने के लिए किसी न किसी प्रकार की बाधा व्यवधान जरूर आ सकती है। अब कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके जीवन में प्रेम तो चल रहा होगा, लेकिन उनके मन में ये भी डर बैठ रहा होगा कि उनका प्रेम सफल होगा या फिर नहीं होगा। ऐसे विषय में ध्यान देना चाहिए कि पंचमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से दृष्ट न हो, पापाक्रांत न हो या फिर पाप पीड़ित में न हो। पंचम भाव का मालिक जाकर के छठे भाव में, अष्टम भाव में या फिर 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। राहु, केतु, सूर्य, शनि के साथ दृष्टि अथवा युक्ति भी नहीं होनी चाहिए। और साथ में पंचमेश बलवान होना चाहिए। यदि अगर पंचमेश किसी प्रकार से कमजोर है, पाप प्रभाव में है, सूर्य, राहु, शनि, केतु के दृष्टि या फिर युक्ति संबंध में है, या फिर तिर्क भाव में छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है, या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट है, बलहीन है, तो ऐसी स्थिति में जिनका प्रेम चल रहा है या फिर कोई अगर सोचते हैं कि हमने जीवन में प्रेम करना चाहिए, तो उनको प्रेम ना करके अरेंज मैरिज कर लेना चाहिए, अर्थात मांग करके विवाह कर लेना चाहिए। वही उनके लिए सुखदायक रहता है। जय श्री कृष्ण।